नमस्कार दोस्तों, मैं एसजेएस पामिस्ट्री फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई मेल हथेली के साथ। दोस्तों, ये जिनका पाम है ये 57 ईयर के हो चुके हैं और 58 में रनिंग है। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि इतने दिन बाद मैं किसी की पामिस्ट्री क्यों कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि इस वक्त मेरे बैच चल रहे हैं जिनमें मैं पामिस्ट्री सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको इनके बारे में कुछ बता देता हूँ जो बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव हैं, और आज मैं आपको धनरेखा पर भी फिश साइन दिखाऊँगा। सबसे पहले मैं इनकी हथेली के बारे में बता दूँ कि अगर इनकी हथेली देखी जाए तो स्क्वायरिश के साथ साथ रेक्टेंगुलर भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये मेहनती भी होंगे, बैठे का काम भी मेहनत से करते होंगे, मेहनत करते होंगे। और दूसरा, कुछ इनका नेचर जो होगा वो होगा जैसे कि सेल्समैनी टाइप का भी हल्का सा नेचर ज़रूर होगा, पर मेहनती होंगे ये, ठीक है। दूसरा, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जिन लोगों की ये दो उंगलियाँ थोड़ी भी ऊपर उपस्थित होती हैं, ऐसे व्यक्तियों की जो निर्णय शक्ति होती है वो थोड़ी सी वीक होती है। ये किसी भी पॉइंट पर निर्णय नहीं ले पाते सही तरीके से, और जब निर्णय नहीं ले पाते और इसके बाद इनको इरिटेशन भी आते हैं तो काश मैं इस चीज़ को उस समय कर लेता। तो ऐसा भी इनके साथ कई बार होता है। इसलिए मैं इनको एक सलाह दूंगा कि अगर इनको इस वीकनेस को दूर करना है तो अपने दोस्तों से, अपने घर में अपनी पत्नी से, भाई बहन से या फिर माता पिता से पूछ पूछ कर कार्य करोगे तो इनके निर्णय भी सही होने लगेंगे। और दूसरा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये जो इनकी छोटी उंगली है ये इस उंगली तक पहुँच रही है। तो ऐसे व्यक्तियों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, मनी मैनेजमेंट अच्छा होता है, अकाउंटेबिलिटी अच्छी होती है, और फाइलिंग भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना। दूसरा, ये उंगली थोड़ी इससे बड़ी है बृहस्पति की उंगली से। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये रिस्की नेचर के भी होते हैं, ठीक है। अगर 10,000 जिम में हैं तो ये 10 लाख की भी रिस्क ले सकते हैं, पर ज़्यादा अंतर ना होने के कारण रिस्क थोड़ा कम ही ले पाते होंगे, ठीक है, लेकिन रिस्की नेचर होगा। दूसरा, बृहस्पति की उंगली जो है वो हल्की सी टिल्टेड हो रही है, तो इनके अंदर जो है धार्मिक भावना समय के अनुसार बढ़ती हुई जाएगी, ठीक है ना। अगर इनके फैलन को देखा जाए तो इनके फैलन इस प्रकार से हैं आगे से। तो जिन लोगों के फैलन जो इस प्रकार से उपस्थित होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ये सदस्य होते हैं या पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन फॉलोअर्स होते हैं। अगर किसी नुक्कड़ पर या कहीं पर भी, अगर कहीं पर भी ऑफिस में कहीं पर भी अगर तो किसी भी पार्टी की बात चलेगी तो ये अपनी पार्टी का पक्ष ज़रूर रखेंगे। इनका सबसे बड़ा नेचर होता है। दूसरा, जिन लोगों के बीच में इस प्रकार से गैप उपस्थित होता है तो ये कभी कभी ऐसी बात कह देते हैं कि सामने वाला सोचता है कि यार ये कैसे कह दिया, लेकिन इनके दिमाग में जब भी ये किसी भी बात को कहते होंगे तो उस चीज़ को सामने वाले को सिद्ध भी करते होंगे कि ऐसा इसलिए है, चाहे वो गलत हो सही हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन सिद्ध ज़रूर करते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इनके देखा जाए तो इनकी जो उंगलियां हैं वो छोटी हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये इनके हाथ के नीचे काम करने वाले लोग भी उपस्थित होते हैं। क्योंकि इससे तो ये सिद्ध हो रहा है कि ये निर्णय शक्ति नहीं ले सकते, लेकिन छोटी उंगली जिनकी उपस्थित होती हैं उनके बारे में ये बोला जाता है कि इनके हाथ के नीचे काम करने वाले होते हैं और जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती होगी उसको पकड़ लेते होंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर इनका अंगूठा देखा जाए तो अंगूठा आगे से थोड़ा सा कम नुकीला है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनका ध्यान भी भटकता होगा इधर उधर, इसको कर लें, इसको कर दें, इसको कर दें, तो ध्यान भी भटकता होगा। फर्स्ट फैलन थोड़ा सा छोटा है तो
थोड़ा सा अपने आप को किसी भी पॉइंट पर केंद्रित भी कम कर पाते होंगे, ठीक है। लेकिन सेकंड फैलन बहुत अच्छा है, बड़ा है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये जहाँ बोलने की आवश्यकता है मैं बोलते होंगे, और लॉजिक के साथ अपनी बात को भी रख पाते होंगे, ठीक है ना। अब इनके हम पर्वतों के ऊपर चलते हैं कि इनका जो अंगूठा है वो हल्का सा बहुत कम बेंड हो रहा है। चलो नॉर्मल है, ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। इनके अगर पर्वतों को देखा जाए तो ये बुद्ध पर्वत है। बुद्ध पर्वत पर खड़ी हुई लाइन जो है ये इस बात को शो करती हैं कि इनके पास मल्टीपल इनकम के सोर्स होंगे। दूसरा इस बात को भी सिद्ध करती हैं कि ये 2 या 2 से अधिक भाषाओं के जानकार होंगे। बोल नहीं पाते होंगे पर समझ ज़रूर पाते होंगे, ठीक है ना। दूसरा, अगर बुद्ध पर्वत को देखा जाए तो हल्का सा दबा हुआ सा प्रतीत हो रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने मन की बात भी नहीं कह पाते। अगर ये उपाय चाहेंगे तो मैं इनको इसका उपाय दे दूंगा, अगर इनके साथ ऐसा होता है तो। मन की बात नहीं कह पाते, चाहे परिवार में बैठे हुए हैं चाहे बाहर बैठे हुए हैं, और बाद में इनको लगता है कि यार मन की बात कह देता। कई बार ऐसा होता है, थोड़ा सा दबा हुआ है, इफ़ेक्ट तो आएगा लेकिन ज़्यादा नहीं होगा इनके साथ, परफेक्ट होगा। इनके इन दोनों के पर्वतों के बीच का हिस्सा फूला हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं पैसे की अपेक्षा नाम के प्रति जिज्ञासा इनकी बहुत अधिक रहती है। पैसा तो चाहिए लेकिन नाम भी होना चाहिए, माला मैं ज़रूर पहनूं, ऐसा भी इनके साथ होता है। दूसरा, अगर इनका ये सूर्य पर्वत है, सूर्य पर्वत पर देखा जाए तो देखें आप, इनके हाथ में यश साइन भी उपस्थित है। तो इनका यश भी होगा, ठीक है। दूसरा, सूर्य पर्वत पर देखा जाए तो मैं आपको इनके हाथ पर एक ऐसी जो फिश साइन उपस्थित है जो सूर्य रेखा पर ही उपस्थित है। जब किसी व्यक्ति के सूर्य रेखा पर ही देखो एक फिश साइन यहाँ पर उपस्थित है, ये छोटी है, पतली जितनी अच्छी होती है उसका कोई मुकाबला ही नहीं होता। देखें इस प्रकार से फिश साइन यहाँ पर उपस्थित है। और ये जो फिश साइन है जो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, ये जो फिश साइन उपस्थित है, ये फिश साइन मंगल की ओर देख रही है। तो ये फिश साइन जो है ये मंगल की ओर देख रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके साथ सबसे बड़ा करैक्टर ये होता है कि अगर ये 3 लाख 2 लाख कितने की भी ज़मीन खरीद लें, उसके दाम कुछ ही दिनों में 30-30 लाख के हो जाते हैं, 35-35 लाख रुपए के हो जाते हैं। इनके साथ ऐसा होता होगा, ठीक है। और ये रेखा इस बात को शो करती है कि किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उनको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती होगी। अब इनके हाथ में कई सारी ऐसी फिश साइन है। एक फिश साइन यहाँ पर भी, ये भी उपस्थित है सूर्य रेखा पर। जब सूर्य रेखा पर फिश साइन उपस्थित होती है तो वो पैसा वाला बनाती है बनाती है बनाती है। तो पैसे तो इनके पास आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पैसा तो इनके पास आएगा। अगर सूर्य रेखा पर ही फिश साइन उपस्थित होती है तो ये बहुत बड़ा, एक प्रकार से बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। और इनके हाथ में तो एक फिश साइन ऐसी है दोस्तों जो मंगल की ओर देख रही है। कई सारी फिश साइन है लेकिन यही फिश साइन एक सबसे बड़ी फिश साइन हो गई। एक यहाँ पर भी है, एक ये भी फिश साइन है, देखो ये रही एक फिश साइन इनके इस प्रकार से देख रही है। तो कई सारी फिश साइन उपस्थित हैं। तो पैसा तो इनके जीवन में आना है, ठीक है। और इनके हाथ में एक विद्या रेखा भी उपस्थित है, एक और एक दो। तो विद्या रेखा इनके हाथ में उपस्थित है तो इस बात की और इंडिकेशन देती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी इनको अपने कार्य क्षेत्र की बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी होती चली जाएगी और लोग इनसे पूछ पूछ कर कार्य करेंगे और फ़ायदा भी उठाएंगे। क्यों फ़ायदा उठाएंगे भाई, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो और इनके हाथ में एक स्क्वायर भी उपस्थित है और काफ़ी बड़ा स्क्वायर है, जो इस बात की ओर इंडिकेशन देता है कि ऐसे व्यक्तियों का मल्टी सिटी लेवल का वर्क होगा होगा होगा। मतलब जिस स्थान से रहते हैं उसकी मल्टी सिटी का मतलब होता है एक शहर से दूसरे शहर का वर्क होगा,
लोग आते होंगे, पैसा आएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान से पैसा आएगा। मल्टी सिटी लेवल का वर्क होता है ऐसे व्यक्तियों का, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि फिश साइन है तो पैसा तो इनके हाथ में आना ही आना है। फिश साइन का अगर इतना बड़ा इफेक्ट होता है सूर्य रेखा पर कि अगर फिश साइन और बड़ी होती तो ये विलियनर्स भी बन सकते थे। पैसा तो इनके पास आएगा जो फिश साइन इनके सूर्य रेखा पर ही उपस्थित है, ठीक है। अब इनके बारे में हम आपको आगे की ओर बता दें कि ये इनके बीच में हल्का सा फूला हुआ उपस्थित स्थान है, तो ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। अगर ज़्यादा होता तो सुबह उठने में परेशानी होती और फिर बाद में फ्रेशनेस रहती, लेकिन बहुत कम हल्का है तो बहुत कम परेशानी होती होगी सुबह उठने पर, लेकिन आराम से उठ भी जाते होंगे। एक इफ़ेक्ट और बता देता हूँ, देखो ये रेखा इस प्रकार से काट रही है और यहाँ पर ये रेखा इस प्रकार से काट रही है, तो मैं इसका भी इनके लिए एक इफेक्ट बता देता हूँ। देखिएगा एक फिश साइन इस सूर्य रेखा पर भी इनको दिखाई दे रही है, तो ज़मीनों से तो इनको फ़ायदा होना है, ज़मीनों से तो फ़ायदा होना है, इसका तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं है। अगर कोई भी रेखा सूर्य पर रेखा को इस प्रकार से काटती है तो उसके साथ 4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ होती है। ऐसे लोगों के पिता बचपन में ही चले जाते हैं, या पिता से बनती नहीं है, या पिता से दूर रहते हैं। अगर ये 3 पॉइंट नहीं है तो चौथा तो होगा ही होगा। ऐसे लोगों की लेग पुलिंग करने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। चूँकि एक रेखा काट रही है तो हो सकता है कुछ कम हो, लेकिन लेग पुलिंग का मतलब होता है कि इनके आगे तो बड़ाई करेंगे लेकिन पीछे से इनकी बुराई करेंगे करेंगे करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक रेखा ये भी काट रही है तो ऐसा तो होगा होगा होगा, ठीक है। तो अगर ये इसका उपाय चाहेंगे तो मैं इसका उपाय इनको दे दूँगा, ठीक है ना। दूसरा है इनका शनि पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छी स्थिति में है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, आलस्य क्या होता है ऐसे व्यक्तियों को पता ही नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल भी आलस्य नहीं होता है। दूसरा, अगर इनका देखा जाए तो बृहस्पति अच्छी स्थिति में तो है लेकिन कुछ हल्का सा टिल्टेड है, तो पारिवारिक समस्याएं तो होंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि पारिवारिक समस्या नहीं है, ठीक है। पारिवारिक समस्याएं होंगी। अगर इनके सिर पर चोट लगी होगी बचपन में तो इनकी पत्नी से इनके संबंध खराब नहीं होंगे। पारिवारिक एवं सांसारिक समस्याएं खराब होती हैं, लेकिन पत्नी से संबंध जब खराब नहीं होंगे अगर इनके सिर पर चोट लगी होगी बचपन में, तो इनकी पत्नी से खराब नहीं होंगे, लेकिन परिवार में कोई ना कोई ऐसी समस्या बनी होगी जिसको सोचने के लिए मजबूर होते होंगे, क्योंकि हल्का सा टिल्टेड है। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये इनका बृहस्पति थोड़ा देखो इधर की ओर टिल्टेड हो रहा है, तो पारिवारिक समस्या तो है, ठीक है। दूसरा, अगर देखा जाए तो इनकी बृहस्पति पर इस प्रकार से खड़ी हुई लाइन है, तो मल्टीपल इनकम के सोर्स तो इनके पास हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मल्टीपल इनकम के सोर्स नहीं हैं। तीसरा पॉइंट है कि अगर इस प्रकार से खड़ी हुई लाइन उपस्थित होती है तो इनकी स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो जाए, लेकिन पड़ोसी तो यही सोचेगा कि इनकी तो बल्ले बल्ले जीवन में। अगर ये अपना दुख भी किसी को बताएंगे ना तो यूँ कहेगा यार क्या मूर्ख बना रहा है, इसके जीवन में तो बल्ले ही बल्ले है, ठीक है। अब मैं आपको इनके पर्वतों के बारे में बताता हूँ। इनका देखिएगा मंगल पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में है, तो आंतरिक ऊर्जा इनकी बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी आंतरिक ऊर्जा, ठीक है। भारी मंगल भी बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ये किसी से भी मिलते होंगे तो बहुत ऊर्जा के साथ मिलते होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई पूछने आया तो बाहर से ही मना करवा दिया, नहीं, जिससे मिलते होंगे उसको बहुत एनर्जी के साथ मिलते होंगे, वो इनको याद भी रखता होगा कि यार ये हमसे मिलने आया, ठीक है। इनका चंद्र पर्वत भी अच्छा है, तो इनकी परचेजिंग पावर भी बहुत अच्छी होगी, पानी अच्छा लगता होगा, दूध अच्छा लगता होगा, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ भी बहुत अच्छी लगती होंगी इनको, ठीक है। बहुत अच्छी स्थिति में, ऐसा कुछ नहीं है चंद्र पर्वत पर, इस पर्वत पर कोई भी बैड इफेक्ट नहीं है। शुक्र पर्वत भी इनका बहुत अच्छा है। गाड़ी गाड़ी लाइनें इस बात को शो करती हैं कि लाइफ तो लग्जरियस होगी, गाड़ी भी होगा, घोड़े भी होंगे, बंगला भी मतलब मकान भी होगा, और ऐसे व्यक्तियों के घर देखने दिखाने लायक होते हैं। मतलब इतनी अच्छी तरीके से अगर ये अपना घर बनाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट करवाएंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिनका शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में होता है तो सुंदरता बनाए रखते हैं ये।
चूँकि ये जो लाइन उपस्थित होती हैं ये शेयर सट्टे की ओर इंडिकेशन देती हैं, तो इनका ध्यान अपने जीवन में शेयर सट्टे की तरफ जाएगा, जाएगा, जाएगा। अगर ये अब भी शेयर सट्टा करते हैं तो मैं इनको टाइम बता दूंगा, उस पीरियड में ये पैसा ना लगाएं, नहीं तो लॉस हो जाएगा। ठीक है ना। अगर अब इनके हम चलते हैं रेखाओं के आधार पर, देखिएगा ये इनकी हृदय की रेखा है। हृदय रेखा बिल्कुल जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। जिन लोगों की हृदय रेखा जुपिटर से स्टार्ट होती है वो देवदूत के समान होते हैं। देवदूत का मतलब होता है कि ये ऐसे व्यक्ति जो होते हैं हर किसी का भला करते हैं, हर किसी का भला करते हैं, हर किसी का भला करने की सोचते हैं। अगर किसी का इनके ऊपर 1 रुपये भी उधार होता है तो आगे से चलकर इनको देख कर आते हैं। लेकिन इनके साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि ये हर किसी का भला करते हैं, लेकिन जब इनको आवश्यकता पड़ती है तो हो सकता है कि सामने वाला इनका भला नहीं करे, तब इनको गुस्सा भी आता है और इरिटेशन भी आता है। ठीक है, तो ये इनके साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। चूँकि मैं इनको एक चीज़ सलाह दूंगा कि अब ये 57 ईयर ओल्ड हो चुके हैं, तो ये अपने शरीर के कोलेस्ट्रॉल हुआ, हार्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा ये चेकअप करा लें। दूसरा एक चीज़ और मैं बता दूं कि हृदय रेखा यहाँ पर थोड़ी सी मोटी होती जा रही है, तो अब इनका जीवन आपाधापी वाला भी होगा। आपाधापी का मतलब होता है कि रहते कहीं होंगे, चिंता हमेशा लगी रहती होगी, चिंता वाला जो जीवन होता है। अगर ऐसा व्यक्ति घूमने भी चला जाए ना तो घूमने का पूरा लुत्फ़ नहीं ले पाता, ये इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। ठीक है ना। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी हृदय रेखा है, लेकिन यहाँ से पूरी आपाधापी वाला जीवन चल रहा है इनका, यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस बीच पे अवेयर रहेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक रेखा जो है इनकी इस प्रकार से मंगल की ओर भी देख रही है, नहीं सॉरी, इस प्रकार से जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अगर किसी को समझाने में आते हैं तो अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझा पाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझा देते हैं। इनके साथ ये भी करैक्टर होता है। ठीक है ना। अब इनकी मस्तिष्क रेखा का अध्ययन करते हैं। मस्तिष्क रेखा को देखा जाए तो ये मस्तिष्क रेखा जो है इस प्रकार से स्टार्ट हो रही है, देखिएगा। और इनकी मस्तिष्क रेखा को देखा जाए तो देखो इस प्रकार से स्टार्ट होकर यूं नीचे की ओर मूव कर रही है। एक रेखा इस प्रकार से जा रही है और एक रेखा इस प्रकार से है। तो इन तीनों चीज़ों का करैक्टर मैं आपको बता देता हूँ। मस्तिष्क रेखा नीचे की ओर झुक रही है, छोटी है, इसलिए इनको हल्का सा दबाव आने पर गुस्सा भी आता होगा। पहला पॉइंट तो ये है। ये जो ऊपर की ओर रेखा उपस्थित है इनको इनके भाई की तरफ से, जीजा की तरफ से, भाई की तरफ से, जीजा की तरफ से या पिता की तरफ से इनको आर्थिक नुकसान या फिर मानसिक अशांति, या फिर एक और हो सकता है कि जिसको हम कहते हैं कि किसी का जो यूँ कह सकते हैं कि मानसिक अशांति जिन जिन चीज़ों से उत्पन्न हो सकती है वो इनको भाई की तरफ से, जीजा की तरफ से या फिर पिता की तरफ से मिलेगी। भाई, पिता या कोई भी हो सकता है। ठीक है ना। दूसरा अगर इनका देखा जाए तो एक रेखा जो है, जो मैंने इनकी अध्ययन की है, देखो आपको भी दिखाई दे रही होगी, ये रेखा यहाँ पर रुकी हुई है। ये रेखा इस प्रकार से है, देखो बिल्कुल क्लियर है। और ये रेखा इस प्रकार से है और ये रेखा जो है इस प्रकार से है। तो इनको इंसुमानिया की भी बीमारी क्या कह सकते हैं, नींद आने में प्रॉब्लम होगी, जिसे हम कह सकते हैं कि एक बार नींद उछड़ गई तो फिर रात भर नहीं आएगी, कहो तो पूरी रात नींद नहीं आए। अगर इसका ये मुझसे इलाज चाहेंगे तो मैं इनको इलाज दे दूंगा, जिससे इनको इलाज भी अच्छी तरीके से मिलेगा और नींद भी आने लगेगी। ठीक है ना। और ये जो हल्की सी लाइन ऊपर की ओर गई है तो ये बुध की तरफ देख रही है। इसका मतलब ये है कि इनको अपने अंदर एक ऐसा इनके अंदर करैक्टर होगा कि आजीवन उस करैक्टर से ये पैसा कमाएंगे।
अब देखो जाए तो इनके यहाँ पर देखो ये जो रेखा है मस्तिष्क रेखा, ये छोटी छोटी रेखाओं से इस प्रकार से कटी हुई है। तो 101% इनको कमर दर्द से संबंधित प्रॉब्लम होगी होगी होगी। अगर इनकी मस्तिष्क रेखा देखी जाए तो ये 40 साल तक, 40 से पहले 38 से 38, 40 से पहले 38, इन ये दबाव में जीवन व्यतीत हुआ है इनका। देखो मस्तिष्क रेखा बिल्कुल ख़राब है। ये पीरियड तो बहुत अधिक दबाव में गया है। ये पीरियड इनका जो है यहाँ से यहाँ तक का दबाव ही दबाव रहा है जीवन पर। ठीक है, दबाव का मतलब कोई भी दबाव हो सकता है, पारिवारिक दबाव हो सकता है, आर्थिक दबाव हो सकता है, कोई भी दबाव हो सकता है। जीवन एक तरीके से दबाव में निकलना। और इसके बाद फिर इनके मस्त वो प्रॉब्लम शुरू हो गई कमर दर्द की। ठीक है, ये इनका जीवन का जो मैं आपको बता रहा हूँ ज़रूर इनके साथ घटित होगा। ठीक है ना। अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। और इनकी मस्तिष्क रेखा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि हल्का सा दबाव आने पर सॉरी, हल्का सा दबाव आने पर इनको गुस्सा आता होगा। तो इसका सबसे बड़ा इलाज है, अगर ये चाहेंगे तो मैं इनको इलाज दे दूंगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, अगर अब हम इनके चलते हैं, अगर इनके जीवन रेखा को देखा जाए तो शुरुआती दौर इनका सही नहीं रहा है। देखिएगा, ये पूरा इनका शुरुआती दौर का जीवन है। इस राहु रेखा ने काटी 28 पर इनकी शादी, और फिर इनकी जो राहु रेखा ने काटी ये 32 पर, 34 पर, और ये राहु रेखा जो थी इसने तो इनको हिला दिया होगा 35.5, 35.5 अर्थात 36 पर। फिर इसके बाद एक राहु रेखा ने इनको यहाँ काटा 39 पर। और फिर इनका जीवन में दो बदलाव आए। एक आया 42 पर, पॉजिटिव बदलाव आए थे, कुछ भी हो सकता है। और एक आया इसके 47 और 48 पर। ठीक है, इनके जीवन में बदलाव आए, लेकिन इनको रेगुलर इससे पहले का जो पीरियड था बहुत ज़्यादा, देखो यहाँ पर ये राहु रेखा काट रही है। कई सारी राहु रेखाओं ने एक साथ इनको परेशान किया। मोटी मोटी राहु रेखाएं 34 पर भी है। तो कई सारी राहु रेखाओं ने इनको काटा है, लेकिन वो जीवन इनका निकल गया। इसके बाद इनका जीवन रेगुलर चलता रहा। फिर इन्होंने कोई छोटी प्रॉपर्टी भी बनाई अपने जीवन में। ये प्रॉपर्टी इन्होंने 50 यूँ समझ सकते हैं, ये 54 और 56 तक इन्होंने कोई एक प्रॉपर्टी बनाई छोटी सी। हो सकता है कि उसका ये इनका कोई ऑफशूट है जो इनके पास पैसा भी आ सकता है, कोई तरक्की भी दिखा रहा है। ठीक है, अब इनके जीवन में ये जो पीरियड है, इनके जीवन में ये छोटी छोटी राहु रेखा और काटेंगी। देखो ये रही। उसके बाद इनके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, बहुत फ्लुएंटली जीवन इनका व्यतीत होना है। तो जो राहु रेखा काटेंगी वो मैं आप, ये जो राहु रेखा है इनको 60 पर, 60 के आसपास अर्थात 58-59 पर जैसे ये जाएंगे, इनको ये राहु रेखा काटेगी। नेगेटिव फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी इनको। फिर ये राहु रेखा काटेगी 60 पर। ठीक है, नेगेटिव फीलिंग इनको अपने आप आएगी। और अगर नेगेटिव फीलिंग आ रही है तो ये इस राहु रेखा से गुजर रहे हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट इनको नेगेटिव फीलिंग आ रही है। तो ये 3 राहु रेखा इनको छोटी छोटी सी परेशान करेंगी। चूँकि जब भी इनको राहु रेखा काटेगी ये ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, क्योंकि इनके हाथ में मनी ट्रायंगल बना हुआ है।
तो अगर नुकसान भी गया तो इन पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं आएगा और ये ध्यान भी नहीं देंगे। लेकिन जैसी नेगेटिव फीलिंग आती है तो अगर ये चाहेंगे तो मैं इनको उपाय दे दूँगा। ठीक है ना? ये राहु रेखा जैसे ही इनके करीब आएँगी तो इनको नेगेटिव, क्योंकि बहुत लाइट राहु रेखा है इसलिए कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। अब इनकी धन रेखा पर अगर हम जाएँ, तो अगर इनकी धन रेखा को अगर हम देखते हैं तो एक इनको बहुत अच्छा नुकसान गया होगा। ये नुकसान गया है इनको 39 या 40 पर। ठीक है, 40, 41 पर गया होगा। फिर इसके बाद इनकी तरक्की, ये इनका एक गोल्डन पीरियड गया यहाँ से 42 से लेकर और इस उम्र तक एक बहुत अच्छा 46, 47, 48 तक गोल्डन पीरियड गया है। फिर इन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी किया है। ये देखो इन्वेस्ट की लाइन है, बहुत अच्छी इन्वेस्ट लाइन है। खर्चा आया है, इन्वेस्ट नहीं किया होगा तो कोई ना कोई खर्च भी किया होगा। ठीक है, क्योंकि ये हृदय रेखा से निकल रही है। इसके बाद अगर हम बहुत अच्छी तरीके से इनका अध्ययन करते हैं तो इनकी देखो धन रेखा ही चली गई। ये इनका बहुत तगड़ा गोल्डन पीरियड था, गोल्डन पीरियड बहुत अच्छा था। अब अगर हम और आगे की ओर अध्ययन करते हैं तो ये पीरियड अभी यहाँ पर चल रहे हैं। अब इनका ये गोल्डन पीरियड फिर आने वाला है, क्योंकि इनकी धन रेखा पर ही एक फिश साइन बन रही है और एक फिश साइन इनकी यहाँ पर बन रही है। और ये फिश साइन का जो इफ़ेक्ट आना स्टार्ट होगा ये होगा 60 के बाद 61 पर। इस पीरियड में इनको कोई ना कोई लाभ ज़रूर होगा, आर्थिक लाभ भी बहुत अच्छा होगा। चूँकि धन रेखा अच्छी नहीं है इसलिए आर्थिक लाभ में पैसा कमाएंगे, क्योंकि उधर फिश साइन उपस्थित है। लेकिन इस पीरियड में इनको बहुत अच्छा कोई ना कोई जिम्मेदारी मिलेगी और इसी पीरियड के साथ ही जब ये आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे 2 या 3 साल के बाद एक जिम्मेदारी और मिलेगी इनको। दोनों जिम्मेदारियां मिलेंगी और ये इसके बाद तो बहुत अच्छी इनकी धन रेखा हो गई है। देखिएगा यहाँ से बहुत अच्छी धन रेखा हो गई है और ये इनकी उम्र होगी 63 या 64 के बाद। इसके बाद तो पूरा जीवन ये बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। जो फिश साइन है ये ही इनको बहुत अच्छा पैसा देगी, चाहे यहाँ पर धन रेखा नहीं है लेकिन फिश साइन अपना इफ़ेक्ट देगी 60 के बाद। और मैं इनको एक क्लू ऐसा दे देता हूँ कि जब ये फिश साइन एक्टिव होगी उस पीरियड के बाद ये अपने शरीर से पसीना निकालना, वर्जिश करना या कोई भी एक्स्ट्रा मेहनत करना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी इनका जो पीरियड चल रहा है इतना गोल्डन नहीं चल रहा है। चूँकि फिश साइन है तो पैसा तो आ रहा होगा, ऐसा नहीं है पैसा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि उस जगह फिश साइन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पर अगर फिश साइन उपस्थित होती है तो पैसा तो आता है, लेकिन इतना नहीं आ रहा होगा जितना इस पीरियड में आया है 47, 48 तक। 49 पे इन्होंने कोई ना कोई इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि 56 साल पर इनको बहुत तगड़ा आर्थिक नुकसान भी गया है, 100% गया है। 56, साढ़े 56 पर, साढ़े 55 भी हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा धुंधला हो गया है। यहाँ पर देखो धन रेखा नहीं है, इस पीरियड के बाद तो धन रेखा बहुत अच्छी बनना स्टार्ट हो गई है। तो मैं आपको बता दूं कि फिश साइन एक्टिव हो जाएगी 60 के बाद। यहाँ से ये फिश साइन जब एक्टिव होगी तो यहाँ से धन रेखा भी बहुत अच्छी एक्टिव है। तो इस पीरियड में तो इनके ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत अच्छी आ जाएगी और बहुत अच्छा ये तरक्की करेंगे। ठीक है, तो मैंने इनके सारे क्वेश्चनों का जवाब दे दिया है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, मंगल की ओर से जाने वाली रेखाएं भी इनके हाथ में उपस्थित हैं, तो खेत या फिर अदर इनकम भी इनकी ज़रूर बनेगी आगे जाकर, होगी ज़रूर, ऐसा नहीं है नहीं होगी, 100% होगी। ठीक है ना। और इनके अब जीवन में दुख नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है, ये जीवन इनका बहुत बढ़िया गुजरेगा 60 के बाद। ठीक है, नेगेटिव फीलिंग आएगी, इलाज चाहेंगे मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पीरियड इनका थोड़ा सा 42 से पहले, थोड़ा सा 42 से क्या 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 तक तो इनके दुख ही दुख चल रहे होंगे। नेगेटिव फीलिंग परिवार को लेकर या कोई भी XYZ हो सकता है। 32 में तो बहुत मोटी राहु रेखा है, 30, 32 में तो देखो पामिस्ट्री है, 6 महीने ऊपर नीचे हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन
प्रॉब्लम इस पीरियड में आई है। इसके बाद तो इनके जीवन में पॉजिटिव चेंजिंग भी आए। ठीक है, तो मैंने इनके सभी क्वेश्चनों का जवाब दे दिया है। और धन्यवाद। अगर मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।